अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गेस्ट पेपर्स जो हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकंड एनुअल प्रिपरेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज हम दोनों पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। जो फर्स्ट एनुअल का सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट एरिया का पेपर था और हार्ड एरिया का पेपर था, दोनों हम अटेम्प्ट करेंगे। तकरीबन 17 एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। जी, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द डायमेंशन ऑफ एम एल स्केयर टी माइनस टू। जो एम एल स्केयर टी माइनस टू की डायमेंशन है वो क्या हो सकती है? पावर है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें तो वो होता है एल टी माइनस वन। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखते हैं तो वो होती है एल टी माइनस टू। फिर इसी तरह अगर हम पावर की लिखते हैं तो वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। और वर्क डन का होता है एम एल स्केयर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी। तो ये हो जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस थ्री। तो हमारे पास एक ही पोर्शन बचता है, वो क्या है? वर्क डन का। तो वो होता है एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ r इक्वल्स टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 देन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r। अच्छा, हम r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपने करना ये होता है कि जो उसके लीस्ट काउंट है 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 0.01 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आंसर आता है। और 1 को जब 2.25 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारा आंसर बनता है वो होता है 0.4 के अराउंड। तो 0.4 इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनता है? 0.4। तो पहले वाले का था हमारा वर्क और सेकंड वाले का है 0.4 परसेंटेज। नेक्स्ट इज जे। हमें दिया गया है जे का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई और के के साथ। अगर हम आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें एक मेथड याद रखना है कि जो आई फिर जे और फिर के। अगर हम आई को जे के साथ करें तो के आंसर आता है, और जे को के के साथ करें तो आई आंसर आता है, के को आई के साथ करें तो जे आंसर आता है। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट चलाएं तो आई को के के साथ करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा माइनस जे। अच्छा, अब जब माइनस जे का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है जे के साथ तो जे और जे को करें तो 1 आंसर आता है, तो इसका आंसर होगा -1। तो थर्ड एमसीक्यूज का आंसर आ गया -1। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल फोर्स एफ सी। मैग्नीट्यूड बताना है। देखते हैं कौन कौन से, पहले हमने जो वो सर्च जो बिल्कुल गलत है वो हमने निकालते जाना है। जैसे एम वी स्केयर नहीं होता बल्कि एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर होता है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। फिर हम लिखते देखते हैं एन ओमेगा स्केयर, ये भी कोई फार्मूला नहीं है। एम आर ओमेगा नहीं होता बल्कि एम आर ओमेगा स्केयर होता है। तो फिर इसका ऑप्शन जो हमारे पास बेस्ट बचता है वो एम आर ओमेगा स्केयर है। तो फिर जब आपने इस तरह अपने क्वेश्चन को देख लेना है कि कौन सा ठीक है तो फिर बाद में आपने उसका ऑप्शन इस तरह सर्कल कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ द ब्लेड। अच्छा, अगर लेंथ ऑफ द ब्लेड आप डबल कर देते हैं तो लेंथ ऑफ द ब्लेड डबल करने से फैन के इफ द लेंथ ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन इज इंक्रीज्ड देन इट्स रोटेशनल स्पीड। तो उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होगी? एट सेम वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज आप सेम रख रहे हैं, बस उसकी जो फैंस की लेंथ है वो इंक्रीज करती है। जब आप फैंस की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? उसका रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, आर की वैल्यू मूवमेंट ऑफ आर्म इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने बताना ये क्या उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। तो रोटेशनल स्पीड जो है वो आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप आर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो रोटेशनल स्पीड है ओमेगा की वैल्यू वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अब टू बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ द सेम masses हैव द वेलोसिटी इन द रेशो 2:1। देयर काइनेटिक एनर्जीज। अगर उनके मैसेज सेम है और उनकी वेलोसिटीज की जो रेशो है वो 2:1 है तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि क्या होगी।
अच्छा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब मास जो कांस्टेंट है तो हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2/v2 का स्क्वायर। हमने रेशियो निकालनी है काइनेटिक एनर्जीज की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास बनता है। अब काइनेटिक एनर्जी की रेशियो हमने निकालनी है। फर्स्ट वाले का उन्होंने बोला था कि डबल है और सेकंड वाले का 1 है, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा 4:1। तो जो डबल है, जिसकी स्पीड डबल है उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, और जिसकी स्पीड 1 ही है तो उसकी 1 टाइम ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन अ 1 kg फॉलिंग स्फीयर। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स हमने बतानी है, तो ड्रैग फोर्स के लिए हम स्टोक्स लॉ फार्मूला अप्लाई करते हैं 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो 1 kg मैस है, तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो mg के भी इक्वल होती है, ठीक है। मैस हमारे पास अगर 1 है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8, तो 9.8 न्यूटन इस पर ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 9.8। अच्छा, यंग मॉडुलस जो है y का फार्मूला क्या होता है, ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है F/A डेल्टा L/L, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इंटरनल एनर्जी कुछ नजदीक नजदीक पड़ता है, वैसे इसमें आंसर हीट आना चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी हम इसको फिलहाल मार्क कर लेते हैं। अच्छा, लोकेशन सबमरीन की फाइंड आउट करनी है इन अ डीप सी। डीप सी में अगर आपने सबमरीन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो आप डॉपलर इफेक्ट सबसे अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। फैराडे लॉ तो बिल्कुल ही गलत है, बर्नौलीज प्रिंसिपल से भी आपने पोजीशन नहीं निकाल सकते। कॉम्पटन इफेक्ट तो बिल्कुल अलग चीज है। डॉपलर इफेक्ट है जिसके थ्रू आप रेडार सिस्टम को बनाते हैं, सोनार सिस्टम इसके थ्रू बनाया जा सकता है। इसके अलावा रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट और उसमें चेंज इन वेवलेंथ और चेंज इन फ्रीक्वेंसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी, तो डॉपलर इफेक्ट इसका आंसर होगा। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है नॉर्थ साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि जो नॉर्थ पोल होता है वो टॉप की तरफ होता है, साउथ पोल होता है नीचे की तरफ, ईस्ट होता है राइट साइड की तरफ, वेस्ट होता है लेफ्ट साइड की तरफ। अब उन्होंने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा और ऊपर वाला पॉइंट नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अच्छा, यहां तक करने के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इन विच डायरेक्शन विल इलेक्ट्रॉन मूव व्हेन इट इज रिलीज्ड। अच्छा, यहाँ पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। अब पॉजिटिव एंड क्यों मूव कर, पॉजिटिव एंड हमारा था साउथ साइड और नेगेटिव एंड थी हमारी नॉर्थ साइड, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी टूवर्ड्स द साउथ। इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी, अगर हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर के ऊपर वायर आपने रैप की होती है उसकी लेंथ को जितना आप लॉन्ग रख सकते हैं उतना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो लेंथ जितनी आप लॉन्ग रखेंगे उतना ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आपको अचीव होगी। टू क्लोजली प्लेस पैरेलल वायर, ऑलरेडी हमने गेस्ट पेपर में भी टॉपिक मेंशन किया था कि एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आ ही जाता है कि दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, एक पैरेलल वायर ये है, एक दूसरी पैरेलल वायर ये। अच्छा, इनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक में डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ है। अच्छा, इसका जो थंब है अपवर्ड की तरफ है तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, और इसका थंब डाउनवर्ड की तरफ है इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। एक थंब अपवर्ड की तरफ होने की वजह से क्लॉकवाइज, एक डाउनवर्ड होने की वजह से एक अपवर्ड की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसका डाउनवर्ड की तरफ है वो क्लॉक डाउनवर्ड की वजह से आपके पास डायरेक्शन बनेगी इस तरफ, ठीक है, ये उल्टा बना दिया। अच्छा, अपवर्ड था
थंब की डायरेक्शन अपवर्ड रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, और जब डाउनवर्ड की तरफ है थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ होगी, और ये मोशन है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड की तरफ आ रही है। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होने की वजह से, सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ऐसा होता, एक की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होती, एक की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, ये उस वक्त पॉसिबल है कि जब दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम हो। तो अभी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बाद में अगर वो सेम होती डायरेक्शन तो ये अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 1 वेबर इज इक्वल्स टू, 1 वेबर जो होता है, वेबर जो है एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, और फ्लक्स होता है बी मल्टीप्लाई बाय ए के इक्वल, और बी का फार्मूला अगर लिखें फोर्स वाले फार्मूले से अगर निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, ये इसका फार्मूला बन गया। अच्छा, अब ये जो है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं बी की जगह पर, तो फ्लक्स इक्वल हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय आई और एल, और साथ ऊपर आएगा एरिया। अच्छा, एफ फोर्स होता है न्यूटन मीटर, ये स्केयर हो गया एरिया का, करंट का एम्पेयर हो गया, और इसका मीटर, मीटर स्केयर के साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर जो है इसका आंसर है ये। When an object moves with a very high speed, its length, जब ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी लेंथ क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी लेंथ जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यू टू रिलेटिविस्टिक मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जब आप स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच करते हैं, जैसे जैसे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हॉरिजेंटल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें आंसर होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक है ये। रिलेटिविस्टिक मैस, रिलेटिविस्टिक मैस मतलब अगर आप स्पीड से जीरो से आपने मोशन स्टार्ट कर दिया, अब आप किसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो अब आपने ये बताना है कि जो रिलेटिविस्टिक मैस होता है वो कम होता है, इक्वल होता है, जीरो होता है या ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो क्वेश्चन आ गए हैं रिलेटिविटी वाले से। सेकंड ये कि रिलेटिविस्टिक मैस जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपका मैस इनफाइनाइट की तरफ चले जाता है। तो इसका मतलब अगर आप रेस्ट पर हैं तो आपका मैस सबसे कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते हैं, स्पीड अप इंक्रीज करती हैं और अप्रोच करने लग जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, तो मैस इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ग्रेटर देन दी रेस्ट मैस। अ हेड्रॉन में आइदर बी अ बैरियन, ठीक है, जो हेड्रॉन जो है या तो वो बैरियन होते हैं या जो दूसरा इसका ऑप्शन होता है मिजॉन्स, ठीक है, तो बाकी ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं है। तो बस यहाँ तक इसका था फर्स्ट जो आपका था पेपर, उसमें सिर्फ इतना ही था। अब हम सेकंड पेपर भी साथ ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर हम सेकंड पेपर की तरफ जाएं तो सेकंड पेपर, अब हम हार्ड एरिया का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करने लगे हैं। तकरीबन कुछ क्वेश्चंस मैच भी कर रहे हैं, वो हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, सो के टाइम शॉर्ट होता है, उसके अंदर ही आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाया करे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर जो है हमारा वो है हार्ड एरिया की तरफ से जो पेपर आता है वो वाला, और उसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या दिया गया है, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, और उसके अंदर आपने फाइंड क्या करना है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपने वो वैल्यूज यूज करके कैलकुलेशंस करनी है। जैसे सबसे पहला पार्ट क्या है, in simple pendulum experiment percentage error in length and time period are 0.1 and 0.2 respectively। maximum percentage error बताना है। maximum percentage error किस में बताना है, एल टी के स्केयर के ऊपर। लेंथ की जो परसेंटेज दी गई है वो 0.1 दी गई है, और टाइम की जो दी गई है वो 0.2 दी गई है। तो आपने टाइम वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस पे पावर फैक्टर लगेगा। पावर फैक्टर की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, बल्कि 2% है, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और लेंथ है 0.1, और आपने इनकी वैल्यूज को ऐड कर देना होता है, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 4.1%।
तो यहाँ पर जो लेंथ दिया हुआ है वो 0.1 है, टाइम जो है वो 2% है, तो हमने जब इसकी वैल्यूज से आंसर निकालते हैं तो 4.1% करेक्ट आंसर बनता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अच्छा, ए डॉट बी जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो वो कब हो सकता है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिसके थ्रू ए डॉट बी जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए। ए डॉट बी के अंदर अगर हम करें तो वो होता है ए बी कॉस थीटा, और ये होता है ए बी साइन थीटा। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो गए, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ एक एंगल पर इक्वल होती है, वो है 45। और 45 को अगर हम रेडियंस की फॉर्म में लिखें तो पाई बाय 4 होता है। देखते हैं यहाँ पर पाई बाय 4 ऑप्शन है या नहीं। यस, ये सेकंड ऑप्शन इज पाई बाय 4। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज कि एक मैसिव बॉडी है, अ मैसिव बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 कोलाइड्स विद द लाइटर स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2। एक बॉडी है जिसका मास m1 है, मैसिव है, उसका साइज बहुत ज्यादा है, और वो v1 की स्पीड के साथ मूव कर रही है, कोलाइड करती है एक छोटी बॉडी के साथ, वो रेस्ट पर है। और वेलोसिटी मैसिव बॉडी की क्या होगी, मैसिव बॉडी जब एक स्मॉल बॉडी के साथ आके हिट करती है तो स्मॉल बॉडी की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन मैसिव बॉडी की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो फर्स्ट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही तकरीबन फाइनल वेलोसिटी के ही इक्वल होगी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसका बेस्ट बनता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर वो अपनी बॉडी के अराउंड स्पिन कर रहा है तो वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर वो हमें ये देखना है कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता तो उसके लिए हम ऑप्शंस को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसका बेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज मैस ऑफ द बॉडी, मैस ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है, मैस ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, क्यों, क्योंकि अच्छा यहाँ पर अगर हम फार्मूले में देखें तो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। m जो है वो मैस है और r जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम के लिए आपने जो एक्सिस से लेकर उस पॉइंट तक का, जिस पॉइंट तक आपने मैस की इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस तक का डिस्टेंस होता है, और उस ऑब्जेक्ट का मैस हो गया m, ठीक है, एक्सिस से लेकर। तो बाकी सारी चीजों पर तो डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले पेपर पे भी था, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ही बन रहा था। उसमें भी बॉडी ए और बी उनके मैसेज इक्वल हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की जो रेशियो होगी 4:1 होगी। अच्छा, फ्लूइड उस वक्त हम इनकम्प्रेसिबल, फूड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस बेस पर करते हैं, जब हम इसकी डेरिवेशन भी कर रहे होते हैं तो उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं कि डेल्टा m1 जो है डेल्टा m2 के इक्वल है और डेल्टा m के इक्वल है। अच्छा, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस। नेक्स्ट इज यंग मॉडुलस वाई। यंग मॉडुलस की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में पेपर में भी थी, तो एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय। कैन नॉट इंजन अंडरगोज डैश साइकिल्स इन वन प्रोसेस। कितने साइकिल्स होते हैं, 4 साइकिल्स होते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो कैन नॉट इंजन में 4 साइकिल्स होते हैं। स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर अवे जा रही हैं, ये हमने गेस्ट पेपर में भी टॉपिक बताया था कि आपने एटलीस्ट याद करना है। तो अगर अवे जा रही हैं तो वो रेड शिफ्ट देते हैं, अगर हमारी तरफ आ रहे हैं तो ब्लू शिफ्ट देंगे। और नेक्स्ट इज ये चार्ज पार्टिकल टॉपिक, अगेन वही क्वेश्चन पिछले वाली आप पेपर में देख सकते हैं, साउथ इसका आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 100 ओम है और वोल्टेज जो साथ कनेक्ट है वो 10 वोल्ट है। पावर हमने फाइंड आउट करनी है, पावर होती है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। और जब हम इसमें I की जगह I का फार्मूला पुट करते हैं, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो V का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 100, 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, डिवाइडेड बाय 100, कटिंग हो जाएगी तो 1 वोल्ट इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो 1 वॉट ये आंसर है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी की जो वैल्यू है, बी जो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, इसका आपने यूनिट बताना है, वो क्या होता है, टेस्ला। रिलेटिविस्टिक मास ये अगेन पिछले पेपर में था, ग्रेटर देन दी रेस्ट मास है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अच्छा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इस इन विच लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स, किस लॉ ऑफ मोशन पे अकॉर्डिंगली होल्ड होता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये आपको गेस्ट पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन बताया हुआ है। अगर 2 अप क्वार्क्स हो और एक डाउन क्वार्क हो, अप क्वार्क का मतलब +2/3 +2/3, अच्छा, और एक डाउन क्वार्क का मतलब -1/3, तो ये हो गया 4/3 -1/3 3/3 इसका आंसर आएगा। और 3/3 को सॉल्व करें तो +1 आंसर आता है। अब +1 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर प्रोटॉन होता है। तो हमने तकरीबन सारे पेपर्स दोनों जो है हार्ड पेपर का एरिया, हार्ड एरिया का जो पेपर है वो भी अटेम्प्ट किया, सॉफ्ट एरिया का जो पेपर है वो भी अटेम्प्ट किया। सो अब एमसीक्यूज में ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इतनी जल्दी हमने ये अटेम्प्ट कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो, 20 मिनट्स के अंदर में 2 पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। सो ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा पेपर ये जो है एमसीक्यूज वाला वो अटेम्प्ट हो जाया करे, तो ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आप कंसेप्ट ना भी क्लियर हो तो आप बेस्ट ऑप्शन भी जो सेलेक्ट करते हैं उसमें से भी 100 मोस्टली 50% चांसेस तो आपके होते हैं कि वो ठीक हो। सो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। इसी तरह मॉडल पेपर्स में ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज के जो एंड में एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस कर लें। जो इन एमसीक्यूज के अंदर टॉपिक्स फॉलो किए गए हैं उन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज ज़्यादा अटेम्प्ट करें, तो होपफुली कि इस दफ़ा भी इसी तरह की ही एमसीक्यूज होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे हमसे पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल हमारा है, वहाँ पर भी ये मटेरियल आता रहता है, वहाँ से आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको टॉप पर नजर आ रहा होगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।